नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दर्स हदीस के सिलसिले में आज हम सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 76 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 76। जो शख्स कुफ्र की हालत में मरेगा, जहन्नुम में जाएगा, उसे शिफाअत नसीब नहीं होगी और कराबतदारों की, मुकर्रब बंदों की कराबतदारी भी उसके काम नहीं आएगी, उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बाब नंबर 76, जो शख्स कुफ्र की हालत में मरेगा वो जहन्नुम में जाएगा, उसे शिफाअत नसीब नहीं होगी और उसे मुकर्रब बंदों के साथ कराबत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस सिलसिला की हदीस नंबर 400 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जहन्नुम में। वो उठ के जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाकर कहा, यानी उसकी दिलजोई के लिए, मेरा बाप और तुम्हारा बाप दोनों जहन्नुम में है। यहाँ बाप से मुराद चचा भी हो सकता है। बहरहाल हदीस के अल्फाज बाप के हैं। हदीस नंबर 409 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई, अपने करीबी अजीज़ों को डराओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की दावत की। जब तमाम ख़ास व आम कुरैशी इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए काब बिन लवी की औलाद, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। ए मराह बिन काब के फ़र्जंदो, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। ए बनु अब्द शमस, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। ए अब्द मनाफ की औलाद, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। ए बनु हाशिम, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। ए फ़ातिमा, ख़ुद को जहन्नुम से बचाओ। मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह की बारगाह में कुछ नहीं कह सकता, ताहम मेरा जो तुमसे रिश्ता है उसका तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा। इस सिलसिला की हदीस नंबर 410। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। हदीस नंबर 411 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं, जब यह आयत नाजिल हुई, अपने करीबी अजीज़ों को डराओ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ पर खड़े होकर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा, ए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफ़िया, ए अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम मेरे माल से जो चाहो मुझसे मांग लो। इस सिलसिले की हदीस नंबर 412 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई, अपने करीबी अजीज़ों को डराओ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब के दौरान इरशाद फरमाया, ए गिरोह कुरैश, ख़ुद को अल्लाह की बारगाह में फ़रोख्त कर दो, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से बेनियाज नहीं कर सकता। ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हें अल्लाह से बेनियाज नहीं कर सकता। ए सफ़िया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से बेनियाज नहीं कर सकता। ए फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी चीज़ों में से जो तुम चाहो मांग लो, मगर मैं तुम्हें अल्लाह से बेनियाज नहीं कर सकता। इस सिलसिला की हदीस नंबर 413। यही रवायत एक और सनद के हमरा मनकूल है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 414 कब्सिया बिन मुखारिक और ज़हीर बिन अमर बयान करते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई, अपने करीबी अजीज़ों को डराओ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के सबसे ऊंचे पत्थर पर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए फरमाया, ए बनु अब्द मनाफ, मैं तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त से डराने वाला हूँ।
میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے جو دشمن دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس اندیشے کے تحت دوڑ جائے کہ کہیں دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے، اور ساتھ میں وہ یہ آواز لگا رہا ہو، خطرہ ہے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 415۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 416۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ روایت نازل ہوئی، اپنے قریبی عزیزوں کو ڈراؤ اور ان میں سے سمجھدار لوگوں کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگ کہنے لگے، یہ کون پکار رہا ہے؟ کسی نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب لوگ آپ کے سامنے اکٹھے ہونے لگے تو آپ نے پکارا، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد المطلب۔ جب لوگ پوری طرح جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں سے نکل کر ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگ بولے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ تو ابو لہب بولا، تم تباہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نے صرف اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا؟ پھر وہ اٹھ کے چل دیا۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 417، 417۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں آیت و انظر عشیرتک کے نزول کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوا۔ دوستو، اس باب میں ہم نے سیکھا کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور اسے مقرب بندوں کے ساتھ قرابت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری قرابت سے فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر اور کسی بزرگ یا ولی کی کہ آپ کفر کی حالت میں مریں اور اس امید پہ ہوں کہ ولی ہمیں بخشوا دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر لفظ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، جہاں پہ چونکہ زبر زیر نہیں ہوتی تو تھوڑی سی کلیئرنس ضروری تھی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔